मेरे शो में नारेबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुद्दों पे बात हो रही है, आप किसी की भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए, बाहर जाकर करिए, बिल्कुल एक एक करके जनता को भी ना जूते और प्याज खाने की आदत पड़ गई है। 5 साल तक जूते खाती है, 5 साल तक प्याज खाती है। रोजगार किसी को कुछ नहीं मिला है, यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है। आज गदरपुर का विधायक ये कहता है कि रोजगार नहीं है तो गुलरबोज डैम पे जाके पकोड़े चलो, वीडियो है। गदरपुर की बाईपास की बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हो पाई है। किसानों के मुद्दों पर सरकारें मौन है। पिछले 5 साल में केवल एक वैकेंसी निकली थी वन दरोगा की, उसका एग्जाम आज तक भाजपा के 3 मुख्यमंत्री ठीक से नहीं करा पाए। आज के अखबार में ये विज्ञप्ति दे रहे हैं दरोगा और सिपाही की, ये केवल चुनावी जुमले दे रहे हैं, चुनावी रेवड़ियां बांटकारियों का मसला सॉल्व नहीं हो पाया। क्यों? ऐसा नहीं है, लगभग 6000 से ज्यादा आंदोलनकारी पहले चिन्हित कर दिए गए थे। अब उसके बाद भी अब 31 दिसंबर तक के लिए फिर एक बार डेट आई है। जैसे कोयले की कमी वाली बात कही, भाई कोयला कब कम, अरे कोयले कमी हुई है और कट लगा है। ये कहना कि कोयले की कमी हुई नहीं है, कौन कहता है? मैं कहता हूँ इसीलिए तो उस टाइम बिजली के कट लगे थे। दूसरी बात, इस सरकार ने कहा था कि विदेशों से स्विस बैंकों से पैसा आएगा, तो वो पैसा आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? वो तो कह रहे नहीं कहा, वो कह रहे नहीं कहा, मोदी जी ने नहीं कहा। मैं कहता हूँ तो कहते कि 3 लिस्टें आ गई हैं। एक मिनट, अरे 1 मिनट यार, चलिए 1 सेकंड। हमने आपकी शांति सुनी, हमारी हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें उजाड़ करके फेंक दिया कम से कम 50-60 आदमियों को। आज मतलब खोखा फड़ वालों को, सब्जी वालों को, खोखा फड़ सब्जी वालों को। ये स्थानीय मुद्दा है कि खोखा फड़ सब्जी वालों को बीजेपी सरकार ने उखाड़ दिया है, उनको मौका नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बारी हो चुकी है, आपकी हो चुकी है, आप कहना चाहेंगे। एक मिनट सर, मेरा कहना ये है सर, ये थोड़ा समय देना। आप इधर आइए अंकल जी, इधर आइए। कहना ये सर, प्लीज इधर आइए, एक एक करके 72-75 सालों से जो देश में सरकारें चल रही है, ये विरोध की सरकारें चल रही है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। कोई भी सरकारें समाधान की बात नहीं करती है। हमारी एनडीए पार्टी सिर्फ समाधान लेके आती है, किसी की विरोध की बात। सारी पार्टियां विरोध की राजनीति करती हैं, समाधान की राजनीति नहीं करती। समाधान क्या होगा जी, क्या कहना चाहेंगे? समाधान कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जनता को भी ना जूते और प्याज खाने की आदत पड़ गई है। 5 साल तक जूते खाती है, 5 साल तक प्याज खाती है, क्योंकि जूते खाएगी तो सर में चोट लगेगा, प्याज खाएगी तो आंख से आंसू आएंगे। कोई से काम होता है, जब जाने लगती गवर्नमेंट तब काम करते हैं। अब जितनी भी ध्यामी जी ने घोषणाएं करी हैं, जैसे आंगनबाड़ी को मानदेय बढ़ना था, अब बढ़ा है ना, जब चुनाव नजदीक है। पहले क्यों नहीं बढ़ा? तो चुनाव को देखते हुए सारी घोषणाएं करी जा रही हैं सर। चुनाव जब चला जाएगा, बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर अगर ये पावर नहीं होती, जिन्होंने यह देश पाला है, जी हाँ, ये छोड़िए 10 साल हो गए ना उनको, बोलिए, बात होने जा रहे हैं। हाँ, 10 साल जिन्होंने पाला है, अगर इनके अंदर पावर नहीं होती तो पूरा वर्ल्ड इनके पैरों में न गिरता। अच्छा, ये बाबूजी का कहना है कि पूरा वर्ल्ड मोदी जी के पैरों में गिर गया है। पता नहीं कैसी बात है। एक सेकंड, मोदी जी ने कहा था कितना निवेश हुआ है, कितने उद्योगपति आए, कितना निवेश हुआ है। एक सेकंड बाबूजी, हाँ हाँ जी बताइए, मैं पूछता हूँ आपसे पूछता हूँ कितना निवेश हुआ। मैं फिर राज्य, एक सेकंड, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, हम राज्य के मुद्दे पे आ रहे हैं। बाबूजी एक मिनट रुकिए, राज्य के मुद्दे पे आ रहे हैं। राज्य में चुनाव है, 3 मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ गई सर? ऐसा है ना, ये हर एक को मुख्यमंत्री बनाकर उसको सारी सुविधाएं, उसकी पेंशन, ये जनता पर बोझ ही तो है। अब 3 मुख्यमंत्री एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों को आवास, पेंशन, सिक्योरिटी सब देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर भी जो वहां से केंद्र से ये मुख्यमंत्री सिलेक्ट करते हैं, तो उस समय इनकी दादागिरी चलती है मोदी जी की। ये वहां पर योग्य व्यक्ति को नहीं चुनते, निकम्मे आदमी को चुनते हैं कि हमारे बराबर का प्रधानमंत्री का दावेदार न बन जाए 10 साल बाद। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मुख्यमंत्री बदले हैं 5 साल में।
देखिए जो व्यक्ति जिस डायमेंशन में है वैसे ही काम करेगा। मैं करप्शन पे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, हम मैं सभी अभी corruption- मुख्यमंत्री पे बात करूंगा। ये केवल ऐसा व्यक्ति चुन करके लाते हैं जो इनके हाथों की कठपुतली बना रहे हैं। ये कहे बैठो तो वो लेट जाए, और ये कहे लेटो तो वो जमीन में घुस जाए। 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए हैं राज्य में, क्योंकि ये 5 साल में एक योग्य मुख्यमंत्री नहीं दे पाए, वो देश या उत्तराखंड को कैसे चलाएंगे। राज्य के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। आप क्यों नहीं सदन में एक बार में योग्य मुख्यमंत्री चुन पाए? सर, भाजपा का बड़ा फेलियर है कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ गए? एक मुख्यमंत्री बदला गया था। कई बार केंद्र की राजनीति ऐसी होती है कि यहाँ से कोई व्यक्ति को ऐसे केंद्र की राजनीति पर राज्य की राजनीति चलेगी। मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली से तय होंगे एजेंडे। मैं दिल्ली से ही तय होते हैं एजेंडे और प्रदेश से भी तय होते हैं। राज्य वाले क्या करेंगे? सर, राज्य वाले क्या करेंगे? बात तो पूरी करने दो। दिल्ली से तय होंगे एजेंडे, दिल्ली से भी तय होंगे, प्रदेश से भी तय होंगे। और जिसकी जरूरत, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही। अरे ये वो लोग मेरे बोले दो। चलिए एक मिनट, चुनाव का मैनिफेस्टो अलग, देश के चुनाव का मैनिफेस्टो अलग। ये वो लोग बहस कर रहे हैं। मतलब आपके रुके मनु जी, आपके मुख्यमंत्री क्या मोदी जी और शाह जी तय करते हैं? मुख्यमंत्री कोई भी हो, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अभी आप अमरिंदर सिंह जी का एग्जाम्पल देख लीजिए। पंजाब में क्या करा, अच्छे कहते चलते हुए मुख्यमंत्री को उठा के फेंक दिया। आप कहते कांग्रेस ने भी बदला। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने भी बदला। एक सेकंड, कुछ कमियां रही होंगी कांग्रेस के, कमी इनकी भी हो सकती है ना। 2 बार 3 बार जी, मतलब इस कार्यकाल की बात छोड़ो, इससे पिछले कार्यकाल में भी खंडूरी निशंक खंडूरी है जी। मतलब इनके मुख्यमंत्री में इतनी खामियां हैं। हमारी एक खामी निकल गई तो उसको पकड़ के बैठ चलिए गए। हम रोजगार की बात करेंगे। कुछ नौजवान साथी लोकल मुद्दे पे अभी नहीं, हम राज्य के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुद्दों पे बात करेंगे सर। रोजगार किसी को कुछ नहीं मिला है। यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है। 3 मुख्यमंत्रियों का बोझ यहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है। और यहाँ जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं ना, मतलब उन्हें पावर, मतलब जो चलाता है अमित शाह जी चलाते हैं, उनके हाथ में क्या कोई कहेंगे? पावर। रोजगार को लेके क्या कहेंगे आप? ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में काला धुआं छोड़ चुकी है। आज गदरपुर का विधायक ये कहता है कि रोजगार नहीं है तो गुलरबोज डैम पे जाके पकोड़े चलो। वीडियो है उनकी, वो गुलरबोज डैम जाने के लिए रोड तक नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको ये पता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था इस देश के अंदर। नेहरू जी के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में क्या हुआ। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। एक सेकंड, रोजगार की बात, मुद्दों पे बात करना पड़ेगा। मुद्दों पे बात होगी, मुद्दों पे बात करना है। देखिए एक सेकंड, अपनी बात। मेरे को ये नहीं पता किसान कितने मरे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? जिन्हें किसानों के मुद्दे नहीं दिखते हैं, इन्हें दिखती है हमने रोड बनाया है। इन्हें यहाँ पर आप देखो, फ्लाईओवर इतने सालों से फ्लाईओवर नहीं दिखा था। 1 महीने में फ्लाईओवर इन्होंने पूरा तैयार कर दिया। और गदरपुर और मंत्री एक अपने विधानसभा का मुख्यमंत्री होता है। आप देखो इंटर कॉलेज कितना खोला, 2 कमरों का इंटर कॉलेज खोला इन्होंने। ऐसा नहीं, 2 कमरों का इंटर डिग्री कॉलेज, 2 कमरों का डिग्री कॉलेज खोला। किसानों के मुद्दों पर सरकारें मौन है। बात किसानों की है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 3 किसान बिल वापस की घोषणा की, सदन में वो पास हुआ। लंबा आंदोलन हुआ है, किसानों की उपेक्षाएं होती रही है हर सरकार में। क्या कहेंगे सर? चुनाव आने से पहले किसान बिल वापस हुए हैं। जी, ऐसा है, किसान बिल वापस होने से किसान को हासिल कुछ नहीं हुआ। जो आज से 1.5 साल पहले थे वही हुआ। हासिल होना था एमएसपी की गारंटी पर। तो एमएसपी की गारंटी के लिए उन्होंने क्या करा है, कमेटी बनाकर, और जब किसी चीज को टालना होता है, उसे हाशिए पर ले जाना है, तो उसकी कमेटी बना दी जाती है। सर, अगर ये बिल जो है गैर जरूरी थे, किसानों के हित में नहीं थे, लाए क्यों गए? और लाए गए तो फिर 1 साल क्यों लगा दिया गया वापस लेने में? मैं 100% बिल का समर्थक हूं और था और रहूंगा। ये तो मोदी जी क्यों मुकर गए फिर? बता रहा हूं आपको ना, केवल देश की राजनीतिक, मैंने आपको पहले ही बताया, कई राजनीतिक स्थितियां ऐसी होती हैं कि कई बार अपने कदम पीछे फिकने पड़ते हैं। आप राजनीति के चक्कर में देश हित से कंप्रोमाइज कर लेंगे? मैं बात को पूरा कर, बात मुझे पूरा कर दीजिए। देश हित में जो चीज है उससे कंप्रोमाइज कर लेंगे। देश हित में नहीं, जब मेरी बात को समझिए। जो ये फिर वो कह रहे हैं बिल लाएंगे, अगर किसानों ने कुछ नहीं करा
अगर किसानों को कुछ नहीं मिला ये कह रहे हैं तो फिर आंदोलन वापस क्यों हुआ? पूरा आंदोलन पूरे इनके नेतृत्व ने वापस ले लिया और देश के लिए जो अच्छा हुआ वो हुआ। गदरपुर की बाईपास की बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हो पाई है। आए दिन मार्केट में एक्सीडेंट होते हैं, रोज डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और बाईपास आज तक चालू नहीं हो पाया। ये आज यहाँ की सरकार की बहुत बड़ी फेल है। मेरे शो में नारेबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुद्दों पे बात हो रही है। आप किसी की भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए, बाहर जाकर करिए। बिल्कुल आपको बात करनी, सामने आइए। आप आइए, सामने आइए, बात करिए। क्या कहना चाह रहे हैं? आइए इधर आइए। बाईपास का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा है जिससे जनता को दिक्कत हो रही है। जी हाँ बताइए। 7 या 8 साल हो गए गदरपुर का बाईपास निर्माण जो शुरू हुआ था और आज तक पूरा नहीं हुआ। कितने युवा, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है और कितने घरों के चिराग यहाँ बुझ चुके हैं और गदरपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या है। और आज जब चुनाव आ गया तो मंत्री जी को याद आ गया कि आज बाईपास का निर्माण शुरू किया गया। शिक्षा मंत्री जी गदरपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछले 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 5 साल वो विधायक रहे, 5 साल शिक्षा मंत्री है। निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री से सवाल होना चाहिए। तमाम सारे विकास कार्य उन्होंने किए होंगे, लेकिन हम उनको ये क्लीन चिट नहीं देते कि जनता की अपेक्षाओं पर वो पूरी तरीके से खरे उतरे होंगे या सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो गई होंगी, जिसमें बाईपास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, बाईपास क्यों नहीं बन पा रहा है? बाईपास 2 साल कोविड में रह गया, उसके बाद बीच में टेक्निकल दिक्कत थी, टेक्निकल दिक्कत थी और आपको जिम्मेदारी से कहते हैं कि आगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। माननीय विधायक जी जो मंत्री जी है, इन्हीं के प्रयासों से बाईपास मंजूर हुआ था। उस समय तो यहाँ के विपक्ष वाले ये कहते थे गदरपुर की जनसंख्या 1 लाख से कम है, यहाँ तो बाईपास बन ही नहीं सकता। सरकार और देखिए, मैंने स्पष्ट कहा भाई साहब, एक मिनट गदरपुर तोड़वा, मैंने आपसे एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैंने कहा कि इस लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता, उसके विपक्ष की भी भूमिका होती है। विपक्ष पे भी आप सवाल कर सकते हैं कि विपक्ष ने 5 साल अपना रोल किस तरीके से अदा किया। मैं जो बाईपास का यहाँ पे मुद्दा था जिसमें दिक्कत आई थी, उसको लेके हम माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। हमने हाई कोर्ट में रिट डाली, उसमें गल्फार को NHI को आदेश हुआ था, जो उस पर अब कार्रवाई हो रही है और उसमें काम भी चल रहा है। विपक्ष में ऐसा था कि आपने जब 3 साल या 2 साल जब आपके समय घोटाले हुए, जब इसी को लेकर उसी समय रुका ये सारा कार्यक्रम, जिसमें यशपाल जी का नाम आया तो उस समय कूद के वो बचाने के लिए अपने आप को बीजेपी में चले गए, आज फिर धोधा के वापस आ गए। तो वो जो चीज थी उस समय, इतने घोटाले जो आपके हुए, जो उसके 143 वाले, उसमें जो गलत लोगों ने पैसा ले लिया, उस समय सारे रुकने का कारण वही था। वो घोटाला कैसे हो गया उस समय? जिन मंत्री पे घोटाले का आरोप लगा वो आज कांग्रेस में आ गए हैं। कैसे? मैं उस चीज को बड़े खुले उससे कहता हूँ, उस मामले में सबसे पहला शिकायतकर्ता मैं था। वो जो घोटाले हो रहे थे, पंकज पांडे को मैं अपने साथियों के साथ जाकर के ज्ञापन देकर के आया। हमारे गांव के एक व्यक्ति ने बैक डेट में 143 वो मंत्री तो आज कांग्रेस की झोली में आ गए ना। वॉशिंग मशीन में गए थे ना, धुल के आ गए। आप धुले? कहाँ धुले? हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं बुलाया, अपने आप आ गए। चलिए, वॉशिंग मशीन में गए थे। माननीय यशपाल आर्या जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन में शुद्ध कर दिया और वो कांग्रेस में वापसी आ गए। मैं जी क्या कह रहा हूँ, मुख्य विपक्षी दलों में कांग्रेस यहाँ पे है और उनको मुख्य विपक्षी दलों की भूमिका निभानी चाहिए थी। अगर वो मुख्य भूमिका निभाते विपक्ष की, तो शायद उत्तराखंड की स्थिति ये नहीं होती। ये 5 साल में स्थिति कुछ बेहतर हो। ये चूंकि राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का इलाका है, उन्हीं की विधानसभा है, मैं शिक्षा पर भी एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों उन्होंने डिग्री कॉलेज यहाँ पर शुरू कराया है। डिग्री कॉलेज की वास्तविक स्थिति क्या है, जसपाल जी आप बताएंगे। देखिए, ये एक अच्छी पहल कही जाएगी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि डिग्री कॉलेज की मांग गदरपुर की बहुत पुरानी थी, जो देर से ही सही लेकिन पूरी हुई। लेकिन अभी वहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, भवन नहीं है, फिर भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनको एडमिशन मिल रहे हैं, BA की क्लासेस शुरू हो गई हैं। और लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शिक्षा की स्थिति सही नहीं है। कई स्कूलों का विलीनीकरण किया गया और बच्चे आज भी शिक्षा की स्थिति सही नहीं है। डिग्री कॉलेज में खाना पूर्ति पूरी की गई है। आप क्या खामी देखते हैं डिग्री कॉलेज में? देखिए,
हम लोग जैसे शिक्षा से जुड़े हैं तो इनसे पूछिए प्राइमरी स्कूल के साथ अगर हमने जूनियर की मान्यता लेनी है तो वो बिल्डिंग अलग शो करनी पड़ती है, जूनियर स्कूल में हाई स्कूल के लिए अलग करनी पड़ती है। तो एक इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज कैसे चल सकता है ये मंत्री? एक इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज कैसे चल सकता है? एक मिनट बाबूजी, ऐसे नहीं, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है। डिग्री कॉलेज, एक इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज कैसे चल सकता है? गदरपुर में 2 बिल्डिंगें हैं, इंटर कॉलेज की 2 बिल्डिंगें हैं। चीनी मिल में जगह एक्वायर हो गई है, उसका पाठ्यक्रम शुरू करने के चक्कर में उसको गदरपुर में एक दूसरी बिल्डिंग में एडजस्ट कर दिया गया। भाजपा ने बंद कर दिया उत्तराखंड के विद्यालय बन जाता है। 3500 स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है राज्य सरकार की ओर से। जी जी, वही विद्यालय इंटर कॉलेज है, वही अटल आदर्श विद्यालय बन जाता है, वही डिग्री कॉलेज बन जाता है। उसका ऐसा, उस बिल्डिंग का ऐसा चीर हरण कर दिया जैसे इसमें यहाँ पर 3-3 मुख्यमंत्री दिए, ऐसी एक बिल्डिंग का 3-3 बार नामकरण कर दिया। अभी आम आदमी पार्टी के समर्थक कम है, तो मैं एक आम आदमी पार्टी के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब केजरीवाल जी फ्री में कोई भी चीज देते हैं, चाहे वो बिजली बिल के लिए उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उनका बीजेपी विरोध करती है, और खुद अनाज जब फ्री में बांटती है तो उसके लिए अपनी पीठ थपथपाती है। तो ऐसा क्यों? मैं ये सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ। जी, कोरोना काल में मंत्री के लगे हुए बैग गए अनाज के, प्रधानमंत्री के लगे हुए टैग गए, कोई भी राहत सामग्री दी गई तो उसमें सरकार का नहीं बल्कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या विधायकों के जो है उसमें फोटो पोस्टर लग के गए हुए हैं। ये श्रेय लेने की राजनीति, आपदा में भी अवसर तलाशने की राजनीति का बंद। पहले ये बोले फिर मैं बोलूंगा। कारण क्या है, आप देखिए, जब कोरोना काल रहा तो कई लोग बेरोजगार हुए, उनके ऊपर रोजगार का संकट आया। आपने देखा इतनी बड़ी आपदा और हिंदुस्तान में शायद आदमी कोई भूखा नहीं मरा। एक एक घर में अनाज पहुंचाया गया, हर गरीब आदमी का ध्यान रखा गया, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम तक पूरा रैंक इसी काम में लगा रहा है कि कहीं पे भी एक व्यक्ति भी डेथ बुक में भूख से मृत्यु ना हो। उत्तराखंड का महापर्व 2022 में जो चुनाव होना है वो बिल्कुल नजदीक है। ये सारी पार्टियां, दीपक जी प्लीज, सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। आपका क्या एजेंडा है हर पार्टी का? मैं अंतिम सवाल लेके इस डिबेट को खत्म करूंगा। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या एजेंडा है? हम यहाँ पे रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली यहाँ पे सरकार आएगी तो फ्री देंगे। हम यहाँ पे रोजगार जब तक नहीं दे पाएंगे 5000 रुपए, केजरीवाल जी का घोषणा है 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। महिलाओं को 18 साल से ऊपर उनको 1000 रुपए हर महिला को। क्या एजेंडा रहने वाला है? प्रत्येक व्यक्ति को कौशल हाथ के उसके अंदर कौशल दिया जाएगा कि वो अपने हाथ से कमाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने देश का और प्रदेश का विकास करे। कुछ भी फ्री देने के हम पक्ष में नहीं है। हमारा एजेंडा साफ है, हम पलायन रोकने के लिए काम करेंगे। पहाड़ से पलायन कैसे रुके उसके ऊपर काम करेंगे। रोजगार यहाँ के लोगों को कैसे मिले उसके ऊपर काम करेंगे। अपना ही पार्टी है, क्या एजेंडा है आपका? हम जनता के हाथ में, हम लोकतंत्र की जो तीनों सत्ताएं हैं उसकी पावर कंप्लीट जनता के हाथ में देंगे। लोकतंत्र की तीनों सत्ताएं जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उस पर पूर्ण तरह अधिकार जनता के पास होना चाहिए। चुनावी निवेदन है सभी पार्टियों से, अगर फ्री देना तो पहले शिक्षा फ्री दे दो। हमारे मंत्री जी ने कई स्कूल बंद किए हैं प्राइमरी, उनमें अगर बच्चे लाके गांव से अगर फ्री, अगर उनको ट्रांसपोर्ट देते, बसें लगाते, उसमें बच्चे डाल के चलाते तो स्कूल ना बंद करते तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने विद्यालय बंद किए हैं, प्राइमरी विद्यालय बंद किए हैं। हमारे मंत्री जी ने प्राइमरी विद्यालय बंद किए हैं। तो ये हम गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीच बाजार सियासी चर्चा में मौजूद थे। सभी पार्टियों के अपने एजेंडे हैं, अपनी बात है, अपनी डिबेट है, सभी लोगों के अपने दावे हैं, अपने इरादे हैं। 2022 में हर पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित मान रही है और सभी का एजेंडा है कि सरकार में आने के बाद वो जनता की भलाई के काम करेंगे। अगले बार फिर किसी विधानसभा में बीच बाजार सियासी चर्चा में आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।